पहले ही पहुंच गए व्यवस्था नहीं बना नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में खाद को संकट गहरा गया है। यूरिया और डीएपी की आपूर्ति को लेकर बड़ो सवाल खड़ा हो गया है। काहे के खामियाजा अन्नदाता को भुगतने पड़ सकत। पिछले सालों में भई समस्या से भी सरकार और प्रशासन ने सबक नहीं लिया और ई वजह से किसानों को भारी दिक्कत आने लगी है। काहे के 10 दिन बाद सरसों की बुआई होने हैं। अन्नदाता लाइन में खड़े हैं खाद के लाने, लेकिन टाइम से पूरी तरीके से खाद नहीं मिल पा रही है। अगर एक बार लाइन में लग के मिल भी गई तो गनीमत है। सबसे पहले किसान को खाद लेवे के लाने एसडीएम कार्यालय के बाहर टोकन पावे के लाने लाइन लगाने पड़ रही। ई के बाद मंडी में पैसा जमा कर रसीद कटवावे के लाने दोबारा से या दूसरे तीसरे दिन लाइन में खड़े होने पड़ा। ई के बाद तीसरी बेर में घंटों इंतजार के बाद खाद गोदाम से खाद के बैग मिल पाए थे। यह पूरा दृश्य है मध्य प्रदेश के भिंड जिला को, जिते की आय को सबसे बड़ो जरिया खेती है, लेकिन हालात का है जी आपके सामने हैं। खाद ले लाइन है हाँ, कहाँ महंगा में और कहाँ 7 बजे की सवेरे से हैं नहीं मिलो, मिल जाए तो तुझे कई काज खड़े दर्शन दे वेग लाने कछु ना मिलो ना टोकन हैं। हाँ टोकन मिले वो यहाँ पे हैं। हमें 10 डीएपी चाहिए 10। हाँ ले आई मेरी हम यही खड़े रहेंगे ना, यहीं से लेंगे हम तो नाड़ गए हैं ना। यहाँ खाना बनाएगी 7 बजे के आए, 7 बजे से खाना बना के आएंगे। प्रियंका नरेंद्र सिंह भदौरिया खिजरपुर आते खास नहीं मिल रहा। 8 दिन आते फिर अब का लाइन में लगाया था जिस डरी लाइन में। अब कह रहे हम पे तो का मिलते कि ना मिल जाता भाई हमें कम पता है मिंदो ना मिंदो। हमें 10 बोरी चाहिए डीएपी की और 2 बोरी चाहिए यूरिया की। खा तो है ही नहीं, हमें कहूँ नहीं मिल रहा। खाद ना मिल रहा 8 बजे के लगे। हाँ 8 बजे आओ यहाँ लगाए दे तो 12 लाख सियाल वाला लगाए दे तो खाद मिल रहा। हाँ जनता कितना परेशान है। आओ यार कि 40 रुपया बताओ 8 दिन है वजह तो वजह 8 ना खाद ना मिल पा रहा। खाद के लिए क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? परेशानी पहले तो टोकन मिले, टोकन मिले, फिर बाजना नहीं मिल पाओ खाद तो दोबारा टोकन पे नंबर दोबारा लगाओ। काय को लाइन में लगने का? हाँ लाइन में लगी हुई जी, पैसा जमा करिएगा। फिर लिस्ट बनी है जी, सीआई साहब ने बनवाई। हाँ तो बाकी बाद में जब लाइन में लगे अपनी जमा कराई। कितनी बार लाइन में लगना पड़ रहा है? 3-4 बार। कितनी बोरी मिल रही है? 10 बोरी। और कितनी आवश्यकता है आपको? 30-35 बोरी चाहिए आपको, तो कितनी बार लाइन में लगोगे फिर आप? लगेंगे जितनी बार मिल नहीं पूर्ति नहीं है तब तक लगे ही रहेंगे। तो खाद की कमी है क्या? पता नहीं जी, तो शासन है मालूम हुई कमी है मिल रहा नहीं, लेकिन हमें तो कमी ही दिखाई रही है। पता है क्या दिक्कत है? कितनी बार लाइन में लगाना पड़ रहा है खाद के लिए? 3 बार लगाना पड़ा है खाद में। कैसे? 25 तारीख को टोकन लिया था। कहाँ से? महंगा मंडी में, गल्ला मंडी से लाइन में लग के कितने घंटे लगे रहे थे लाइन में? 1 घंटा तो पूछो ही मत, क्या बजे रोटी खाए गए तो मतलब लगी गए। अब और शनिवार को क्या तारीख है? 10 तारीख को टोकन जमा भाई। अच्छा तो लाइन में लगे? हाँ फिर लाइन में लगे टीना में। फिर आगे लेट से खुली है तब धक्का है क्या, तब हिले लग रहा हो। सही व्यवस्था है। काय में लगे लाइन में? टोकन काय के लिए पैसे जमा कर रहे हो? पैसे जमा करे खाद लेने। खाद वगैरह फिर जाना पड़ेगा? तो आज ही मिल जाएगा। अरे जानते पड़ेगा वही तो 3 बार लाइन में लगेगा। लाइन में लगाना पड़ा किसान है। कितनी बोरी मिल रही? काय की मिल रही है? 5 डीएपी बाजी रही है।
अधिकारी तो कह रहे हैं कि खाद की कोई समस्या नहीं है, 70% से ज़्यादा खाद सोसाइटी के माध्यम से बिके, दुकानदारन को केवल 30% खाद मिले। लेकिन इसके बाद भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। प्रशासन भी बात को कह रहा हो कि खाद पर्याप्त है लेकिन व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, और यही से खाद संकट को लेके जो कछु भी समस्याएं हैं उनको दूर करे जे है। बता दो, लगातार खाद की क्राइसिस चल रही है। आपके कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में भीड़ है, किसान इकट्ठे हैं, लाइन लगाए हुए हैं। कुछ लोगों को पर्ची भी बट गई थी 11-12 तारीख की, पहले वो खाद भी नहीं मिल रहा, लाइन लगी है, 2-2 दिन तक लाइन में लगे हैं लोग यहाँ पे। नहीं, देखिए मेगांव में जो खाद का जो वितरण है वो टोकन के माध्यम से किया जा रहा है। जिन लोगों ने टोकन 12 तारीख तक के कटवाए थे उनको खाद मुहैया कराई जा रही है, और जिन्होंने टोकन नहीं कटवाया है अभी तक वो उनको हम आज नए टोकन इशू कर रहे हैं, और आगामी दिनांकों के लिए हम उनको टोकन इशू कर रहे हैं। वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आएगा उसका आधार नंबर, उसकी जन्म पुस्तिका का नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसके नाम, पिता का नाम, ये सब एंट्री करके हम उनको टोकन दे रहे हैं, और जो भी उसमें आगामी तारीख है वो उसको। कोई कमी है खाद की अपने जिले में क्या? नहीं, खाद की कोई कमी नहीं है, और कुछ लोगों के मतलब निचले स्तर पे ऐसा मालूम पड़ा है कि कुछ लोग बदमाशी करते हैं, लेकिन हम उसको सख्ती से खाते हैं। क्या टोकन, फर्जी टोकन भी ऐसे मिले पाए गए हैं? ऐसा लोगों ने बताया है, हम उसकी जांच कर रहे हैं, और अगर कोई फर्जी मिलता तो हम उसको सख्त करेंगे। कितनी बोलियां किसानों को दी जा रही है? फिलहाल अभी हमने जो खाद का जो डिस्ट्रीब्यूशन, हमने जो 50-60% खाद है हमने उनकी जो संबंधित सोसाइटी वहाँ पहुँचाई है। किसान चाहें तो अपनी सोसाइटी से ले सकते हैं जहाँ पर वो मेंबर है। इसके अलावा हमने यहाँ पे 2 काउंटर और खुलवाए हैं, जिससे कि वो अपना, अगर जिनको यहाँ से लेना है वो कैश ले सकें। ये किसानों को कितना डीएपी, कितना यूरिया दिया जा रहा है? सोसाइटी में तो जो उनकी लिमिट है उसके आधार पे है, और यहाँ पर हम 5 बोरी DAP और 5 बोरी 10 तो बड़े किसान है, क्या उनको दोबारा आना पड़ेगा? नहीं, वो भी सोसाइटी से ले सकते हैं। क्या है, आदमी DAP यूरिया बस 2 ही चीज़ मांग रहा है और किसी को नहीं मांग रहा है। जैसे ASP हुआ, सुपर फास्फेट हुआ, अल्मोनियम सल्फेट हुआ, और भी खाद के जरिए है, लेकिन आदमी और किसी को पसंद नहीं कर रहा, बस DAP यूरिया था। इस कारण से शॉर्टेज बनी हुई है कि आदमी और भी चीज़ को ले, जैसे सरसों के लिए ASP बहुत अच्छा खाद है, लेकिन आदमी नहीं लेना चाह रहा है, बस DAP यूरिया की वजह से। तो प्राइवेट दुकानों में क्यों नहीं है? प्राइवेट वजह से इसलिए नहीं है कि 70% गवर्नमेंट में जा रहा है, 30% प्राइवेट में आ रहा है। लेकिन प्राइवेट में 30% में भी बहुत 200 से 300 बोरी आती हैं, वो आके गवर्नमेंट बंटवा देती है रेट में। इस वजह से कम शॉर्टेज बनी हुई है। इस वजह से तो क्या ज़्यादा दिक्कत है खाद की सब जगह? हाँ, खाद की न कमी है, और ऊपर से आवक कम है। अब एकदम सभी जगह बिक्री चालू है, तो सभी जगह कंपनियों को माल देना है। बुआई का समय आ गया है। हाँ, बुआई का टाइम है। खाद वितरण को देखते हुए और किसानों की भीड़ देखते हुए इसको 3 पारियों में हमने विभाजित किया है। खाद की जो पर्ची है, टोकन जो है वो तहसील कार्यालय से वितरित किए जा रहे हैं, और टोकन जो कलेक्ट किए जा रहे हैं वो मंडी से किए जा रहे हैं, और खाद जो वितरण किया जाए वो अन्य जगह से किया जा रहा है। इसके लिए सोसाइटियों पर भी प्रबंध किया गया खाद का। तो कुछ खाद सोसाइटियों से जा रहा है, कुछ आपका मंडी से भी जा रहा है, और जो भीड़ भाड़ का सवाल रहा उसके लिए पुलिस मुस्तैद है, और बिल्कुल पुलिस उसके लिए तैयार भी है व्यवस्था बनाने के लिए। खाद की कमी नहीं है। पिछले वर्ष की तुलना में यूरिया एंड DAP लगभग दुगुना व्यवस्था शासन द्वारा किया गया है। भिंड जिला में खासतौर पर मेगांव में इशू आ रहा था। मेगांव में ये पता किया गया, कल हम लोग गए थे, तो वहाँ का गोडाउन प्रभारी है वो सक्षम नहीं था, वो प्रॉपर तरीके में टोकन नहीं बांट पा रहा था, और जो टोकन बांटा गया है वो भी प्रॉपर नहीं था। उसमें ये संभव था कि वो दूसरा वही टोकन को 4-5 कृषक भी लेके आ जाएं, ऐसे भी वो टोकन प्रॉपर नहीं था। तो टोकन व्यवस्था भी उनका प्रॉपर नहीं था, दूसरा उनके पास डेटा भी क्लियर नहीं था। इसलिए हमने तत्काल संबंधित गोडाउन प्रभारी को निलंबित करने के लिए हमने जोनल मैनेजर मार्केट को लिखा है। संभवतः आज वो निलंबित हो जाएगा और दूसरा जगह में अटैच हो जाएगा। और हम चाहें, क्योंकि हमारा पास गोडाउन प्रभारी का कमी है, तो हम उनसे मांगे हैं कि दूसरा जगह से हमको गोडाउन प्रभारी जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें, क्योंकि व्यवस्था अगर ये ठीक हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में इशू नहीं आएगा। दूसरी नई व्यवस्था की गई, पहले SDM कार्यालय जाके पर्ची लें, फिर पैसा जमा करें, दूसरी बार लाने में लग के, और तीसरी बार खाद के लिए दिया गया। 3 त्रिस्तरीय व्यवस्था हो गई। किसान 3 बार परेशान हो रहा है 5 रुपया खाद मिलने। इसमें क्या है कि जो सब डिवीज़न लेवल पर जो, क्योंकि ये क्राइसिस हुआ, ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में जो इशू हुआ है उसको सुधारने के लिए वो सुधारात्मक कार्रवाई उन्होंने की गई है,
बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वो स्थिति अगर ठीक हो जाएगा, क्योंकि बार बार लोग वही आ रहे थे, तो इसलिए उन्होंने एक टोकन व्यवस्था भी उन्होंने अच्छा एक टोकन फॉर्मेट बनाया गया है जिसमें टोकन इशू करेंगे। SADO कृषि को हमने बोला है कि जब तक जो दूसरा हमको जो गोडाउन का जो प्रभारी आएंगे जब तक के लिए वो वहाँ व्यवस्था संभालें। तो SDM ने भी टोकन कल उन्होंने बताया गया कि 28 तारीख तक उन्होंने टोकन का वितरण किया गया है, जिसका मतलब 28 तारीख तक कृषक आ सकते हैं। लगातार हमको रैक्स भी लग रहा है, हमको यूरिया DAP मिल रहा है। जैसे स्थिति ठीक हो जाएगा तो ये जो हम इंटरनल व्यवस्था उन्होंने किया गया है वो कभी भी शिथिल किया जा सकता है या कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में खाद वितरण को लेकर समस्याएं सामने आई हैं और हर बार जई कही जात कि अगली बार सब ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भिंड से सचिन शर्मा, बुंदेली पौछार किला में। बुंदेलखंडी व्यंजनों को पारंपरिक तरीके से परोसने का अद्भुत प्रयास। गौ कृपा बुंदेली भोजनालय, कलेऊ से ब्यारी तक। पता NH 44 टेकरी पॉलिटेक्निक के समीप, हाईवे तालबेर, जिला ललितपुर। फोन नंबर 7897809210।